मैं 1958 में 512 नंबर गढ़मूर गढ़ी प्राथमिक विद्यालय से चौथी कक्षा में उत्तीर्ण हुआ। घर के सभी लोगों का मन उत्फुल्लित हो गया। उस समय पाठशाला पास होना एक गौरवपूर्ण बात थी। शहर के एक अच्छे स्कूल में मेरा नाम लिखाने के लिए बाउती ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ कठिनाइयों के कारण यह संभव नहीं हो पाया। हमारे घर के पास एक अच्छा स्कूल नहीं था और रास्ते की स्थिति बहुत खराब थी। इसलिए बाउती के मन में जिज्ञासा पैदा हुई। विशेष रूप से गांव के पास एक अनुभवी व्यक्ति से मिलने के बाद उन्हें पता चला कि मध्य गढ़मूर कुमार गांव में कुछ अनुभवी लोगों के सहयोग से सरस्वती पुस्तकालय में चौथी कक्षा से शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। मैंने उस पुस्तकालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पथ पर आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते के किनारे हाबी जंगल थे, ऊंचे पेड़ थे। रास्ते के किनारे जनबस्ती बहुत कम थी। गाय गाड़ी के अलावा यातायात के लिए अन्य वाहनों की आवाजाही नहीं थी। मेरे गढ़मूर कुमार गांव के पास एक बड़ा खेल का मैदान था, जहां मैं खेल धमाल कर सकता था। हम मैदान पर फुटबॉल मैच का आनंद लेने के लिए डर के मारे मुख्य सड़क से नीचे नदी पर बने बांस के पुल को पार कर गए। मैंने दिन के समय जंगल से होकर बहने वाली जलधारा के आसपास बाघों को, गायों को मारते और खाते तथा अवशेषों को फेंकते देखा। जंगल के बीच से बहने वाली इस नदी के किनारे लोगों का अकेले चलना असंभव था। ये तेज बहने वाली धाराएं दूर से जंगलों से होकर बहती हैं और भोगदाई नदी में मिल जाती हैं। मैं इस नदी में विभिन्न प्रकार की मछलियां पकड़ने का आनंद लेना कभी नहीं भूला हूं। कैवर्त गांव समेत गढ़मुर मौजा के 5-6 गांवों के 15-16 छात्र छात्राओं ने शिक्षा के लिए सरस्वती पुस्तकालय का रुख किया। इन छात्रों को कई शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाया जाता था। पुस्तकालय के एक कमरे में पढ़ाना विशेष रूप से कठिन था। पुस्तकालय के फर्नीचर, शिक्षकों की मेज और कुर्सियां और छात्रों के डेस्क और बेंच को एक कमरे में रखना मुश्किल था। मौजा के छात्रों ने वास्तविक शिक्षा की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उसी रास्ते पर अपना शैक्षिक अभियान शुरू किया। मैं इस यात्रा में उनमें से एक हूं। इस अभियान का मार्गदर्शन करने वाले शिक्षक क्रमशः चंद्रधर कलिता, मुख्य शिक्षक टी कलिता, परेश कलिता, रूपा दत्ता, लहान सर, महंत सर और पुहाई राम बोरा हैं। वे बड़ी कठिनाई से पढ़ाते हैं और विद्यार्थियों को आगे बढ़ाते हैं। इसे लेने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। प्रारंभ में शिक्षकों ने स्कूल के भविष्य के विकास के लिए योजना बनाई और बहुत सोच विचार के बाद वित्तीय पहलुओं को मजबूत करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचे। उन्होंने एक महान उद्देश्य हासिल करने के लिए छात्रों के साथ रामायण का एक एपिसोड चलाने का फैसला किया। यह तैयारी तेजी से आगे बढ़ी। मैं भी बचपन में अभिनय में अपना पहला कदम रखने में सक्षम था। इस भौनाभाग में मुझे रामायण नाटक सीता हरण बाली बाधा के मुख्य पात्रों में से एक गुह चांडाल का किरदार निभाने का मौका मिला। स्कूल की छुट्टियों के बाद कुछ दिनों तक रिहर्सल चलती रही। स्थान का चयन किया गया और पुस्तकालय के सामने बड़े तालाब से सटे नामघर के मैदान में मंच स्थापित किया गया। शिक्षक के निर्देश सलाह के साथ अभिनय का दिन करीब आ गया। शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे एक्ट में भाग लेने वाले छात्रों को तैयार किया गया और रंगों से सजाया गया। धीरे धीरे दिन का उजाला गायब हो गया और शाम होने को आई। उन्होंने मेरे शरीर पर एक काला बोंग, लाल धारी वाली एक काली पोशाक, मेरे सिर पर टोपी के आकार के उलझे हुए बाल रखे और एक लाल रिबन बांध दिया। उन्होंने खुद को एक काले शॉल में लपेटा, हाथों में सफेद माला और लाल रत्नों का हार पहनाया और गुह चांडाल के रूप में मंच पर आने के लिए तैयार किया। जब मैंने एक सदस्य को यह कहते हुए देखा, यह एक अच्छा आरोप है, मैंने एक दूसरे को मेरी प्रशंसा करते हुए सुना। जब समय आया तो उन्होंने कहा, शब्द अच्छे से गाओ, और मुझे तुरंत राम, लक्ष्मण और सीता के पास मंच पर ले गए। शायद जब दर्शकों ने मेरी उपस्थिति देखी तो चिल्लाने और तालियां बजने लगी। मैं भ्रमित हो गया और तुरंत राम और सीता के सामने घुटने टेक दिए और 3 पंक्तियां गाकर समाप्त कर दी। उन्होंने उन्हें लाने की अनुमति दी। हालांकि गुहा चांडाल का इरादा दूसरों को नुकसान पहुंचाने या परेशान करने या उनके खिलाफ होने का नहीं था, लेकिन भगवान रामचंद्र के साथ उनके घनिष्ठ संबंध का उल्लेख रामायण में किया गया है। आगंतुकों और ईमानदारी से सेवा करने वाले सम्मानित शिक्षकों के प्रयासों की बदौलत सभी छात्र स्कूल के सुधार के लिए आगे बढ़ने में सक्षम हुए। मनुष्य के मन के अंदर जो अपार शक्ति है, उस पर विचार करने से वह आसमान तक पहुंच सकता है। इस साल स्कूल के आयोजकों ने स्कूल की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बोहाग बिहू के दौरान छात्रों को हुचोरी गाने के लिए ले जाने का फैसला किया।
हम शिक्षकों के निर्णय से प्रसन्न थे। गरु बिहू के अगले दिन से मैंने खुशी और उत्साह के साथ घर घर जाकर हुचोरी गाना शुरू कर दिया। कुछ आदतें कम उम्र में ही सीखी जा सकती हैं और लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी बहन से नाम घोष निहागिरन इनसे इनाम घोष श्यामन धबन घोष पद की धुन सुनता था और शाम को उसके साथ गाता था। मैंने इस प्रक्रिया से सबक सीखा, इसलिए हुचोरी की शुरुआत में गाए जाने वाले गीत या घोष पद को गाने के लिए मुझे चुना गया। तदनुसार और हुचरी के प्रथम दिन घोषा में स्यमंत हरण का गायन गोविंद कृष्ण राम नारायण हो भी ये पद। कृष्ण के पराक्रम को यक्षों ने देखा।